नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जीके जीएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, रिफाइंड तेल खाने से कौन सा रोग होता है? और देखिएगा, रिफाइंड तेल का प्रयोग घरों में सभी घरों में ज़्यादातर होता है, लेकिन बहुत ही हानिकारक है। और इससे कौन सा रोग होता है? 4-5 ऑप्शन आपके सामने। ए हृदय रोग, बी ब्लॉकेज, सी ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, डी अपच या पेट रोग, और ई उपरोक्त सभी। और राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, उपरोक्त सभी। देखिएगा, इतने सारे रोगों का कारण है रिफाइंड तेल, तो बहुत ही हानिकारक है। हृदय रोग भी होता है, ब्लॉकेज भी बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, अपच और पेट की समस्या भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? यदि आपको आंसर का पता है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। देखिएगा, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, और केवल धूप में बैठने मात्र से ही आपको ये भरपूर मात्रा में विटामिन मिलता है। और ये विटामिन कौन सा है पता है तो कमेंट में लिखिएगा। और राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विटामिन डी। देखिएगा, विटामिन डी धूप में बैठने से आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, और धूप से विटामिन डी मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ए ऑप्शन स्कर्वी, बी घेंगा, सी बेरीबेरी, डी रतौंधी। तो देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन सी की जो कमी है आप दूर कर सकते हैं खट्टे फलों को खाकर। देखिएगा, जितने भी खट्टे फल या सब्जियां होती है उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और यहाँ पे राइट आंसर होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्कर्वी। देखिएगा, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और खट्टे फलों में जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? और देखिएगा, विटामिन तो आप सभी लेते ही हैं, ये पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज की किसने थी। और 4 ऑप्शन आपके सामने, किसने बताया था कि ये विटामिन है, विटामिन नाम जो रखा था वो कौन थे, विटामिन की खोज किसने की थी, और विटामिन को वर्गीकृत भी किया था अलग अलग वर्गों में। तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने, ए हॉपकिंस, बी फंक, सी वाटसन, डी न्यूटन। और राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, फंक महोदय। देखिएगा, सी फंक ने खोज की थी विटामिन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। राइट आंसर फंक होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? देखिएगा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है? और कैलोरी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, 100 कैलोरी मिलती है या 50 कैलोरी मिलती है, 90 कैलोरी मिलती है या 0 कैलोरी मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको बताना है। यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखना है, नहीं तो अभी आपको आंसर बताया जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है? ए 100 कैलोरी, बी 50 कैलोरी, सी 90 कैलोरी और डी 0। और देखिएगा, विटामिन से ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 0। यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन को किन 2 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है? और देखिएगा, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? विटामिन को किन वर्गों में बांटा गया है? पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में भी आप जरूर लिखा करें। और देखिएगा, विटामिन को 2 भागों में ही बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। और राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। ये उपरोक्त दोनों है, यहाँ पे उपयुक्त दोनों नहीं, उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिएगा आगे। सी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त दोनों, यानी पानी में भी घुलनशील और वसा में भी घुलनशील 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? और देखिएगा, ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और ऐसे 2 ही विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए ऑप्शन विटामिन बी, बी ऑप्शन विटामिन सी, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, आपको ये बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। और राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। देखिएगा, विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, विटामिन बी और विटामिन सी, उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन सही होगा, दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? और देखिएगा, विटामिन्स को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील आपने देखा, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन विटामिन के, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी और डी विटामिन ए। और ई दिया गया है उपरोक्त सभी। और राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, उपरोक्त सभी। देखिएगा, ए डी ई के, ये चारों विटामिन के ई डी ए जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ही विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिएगा, ये आपको क्लियर करना है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? और ये आपको पता भी होगा, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। और राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो देखिएगा, आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक जो विटामिन है वो कौन सा है, यही बताना है। और राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए विटामिन ए। विटामिन ए ही होता है जो आंखों के लिए रोशनी में लाभदायक होता है। आंखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विटामिन है, लाभदायक जो विटामिन है, वो विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? देखिएगा, कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, रतौंधी के लिए उपयोगी जो विटामिन है, आंखों के लिए उपयोगी जो विटामिन है, वो विटामिन कौन सा है? और यहाँ पे किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? कैंसर के लिए जो लाभदायक है, एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, विटामिन ए। देखिएगा, एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन ए को। राइट आंसर यही होगा, ए ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11,
किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? देखिएगा यहाँ पे एंटी इन्फेक्शन पूछा गया, और लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था वहाँ पे पूछा गया था एंटी कैंसर विटामिन। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन तो विटामिन ए को कहते हैं, लेकिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा? एंटी इन्फेक्शन विटामिन, और राइट आंसर होगा विटामिन ए। देखिएगा एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी विटामिन ए को ही कहा जाता है, एंटी कैंसर विटामिन भी विटामिन ए को ही कहा जाता है, आंखों के लिए जो उपयोगी विटामिन है वो भी विटामिन ए ही है, रतौंधी के लिए जो उपयोगी है वो विटामिन ए ही है। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट जो 3-4 क्वेश्चन पूछे गए विटामिन ए से संबंधित थे, और यहाँ भी विटामिन ए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये विटामिन है। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो देखिएगा किस में विटामिन ए पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए गाजर, बी हरी सब्जी, सी मूली और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपको बताना है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। और देखिएगा विटामिन ए जो है इन सभी में पाया जाता है, गाजर में भी, हरी सब्जियों में भी, मूली में भी, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इनका सेवन यदि आप करेंगे तो विटामिन ए आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोग प्रतिरोधक विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? आपने देखा एंटी कैंसर विटामिन, आपने देखा एंटी इन्फेक्शन विटामिन, यहाँ पे पूछा गया रोग प्रतिरोधक विटामिन कौन सा है जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ती है और रोगों से लड़ने में मदद मिलती है, ऐसा विटामिन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा? और देखिएगा फिर से विटामिन ए प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विटामिन ए कितना महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, तो विटामिन ए आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? देखिएगा त्वचा फटने का कारण कौन सा विटामिन होता है, या होंठ फटने का जो कारण होता है वो कौन सा विटामिन होता है, ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शन आपके सामने, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी और विटामिन डी। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी यदि हो जाए तो त्वचा फट जाती है, या होंठ का फटना या त्वचा का फटना जिसके कारण होता है वो विटामिन कौन सा है। और राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना या होंठों का फटना ये व्याधि होती है विटामिन B2 की कमी से। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, विटामिन B2। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? और ये समस्या भी आजकल काफ़ी देखने को मिलती है। तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी, विटामिन डी। और राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि बाल गिरने का कारण कौन सा, किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है कि बाल झड़ते हैं या बाल गिरते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है। और राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। और इसका राइट आंसर होगा किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विटामिन B7। देखिएगा विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना या बालों का गिरना ये समस्या उत्पन्न होती है विटामिन B7 की कमी से। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा,
विटामिन B7। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।